सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। उठे लखन निशि विगत सुनि अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहले जगतपति जागे राम सुजान। मुर्गे का शब्द कानों में सुनकर लक्ष्मण जी जाग गए। जगत के स्वामी श्री रघुनाथ जी गुरु जी से पहले जाग गए। शौचादि क्रियाओं से और संध्या अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म समाप्त करके गुरु जी के श्री चरणों में मस्तक नवाया और उनकी पूजा करके समय जानकर पूजा का समय जानकर के गुरु जी की आज्ञा पाकर वो दोनों पुष्प लेने को चल दिए। महाराज जनक जी के बाग में जाकर देखा, नए पत्ते फलों और फूलों से युक्त सभी वृक्ष अपनी शोभा से कल्प वृक्ष को भी लजा दे रहे हैं। कोयल, पपीहा, तोता और चकोर पक्षी मीठी मीठी बोली बोल रहे हैं और सुंदर सुहावना नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच एक सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसकी सीढ़ियाँ मणियों की बनी हुई हैं। उसके निर्मल जल में अनेक रंगों के कमल फूल पर भ्रमर गुज रहे हैं। चौदी से चितई पूछी माली, घन लगे ले नदन फूल मुदित मन। तही अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। श्री रघुनाथ जी ने चारों ओर देखकर और मालियों से पूछकर प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय अपनी माता जी के आदेश से गिरजा माँ पार्वती का पूजन करने के लिए श्री सीता जी वहाँ पर आईं। मतवारी जाकी चाल मेरो कौशल्या को लाल, जाके होठ लाल लाल मेरे कौशल्या के लाल। जाके घुघराले बाल मेरे कौशल्या को लाल, संग खेल चारों लाल मेरे कौशल्या के लाल। श्री जानकी जी के साथ में सब सुंदर और सयानी सखियां हैं जो मीठी सुरीली आवाज में गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का सुंदर मंदिर है। हरिओम। एक सीता जी की सहेली उनसे अलग फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने दोनों राजकुमारों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर सीता जी के पास आकर प्रेम से नेत्रों में जल भरकर कहने लगी, अरे सखियों, दो सुंदर सांवले और गोरे किशोर अवस्था के राजकुमार बाग देखने आए हैं। मैं उनके सौंदर्य को कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि वाणी के नेत्र नहीं हैं और नेत्र में वाणी नहीं है। सुनो हर कहीं सब सखी सयानी, से अति कंठा जानी। एक कहे नृपसुत ते याली, सुने जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुईं। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। इन राजकुमारों ने अपनी सुंदर छवि से नगर की स्त्री पुरुष और को अपने बस में कर लिया है। जहाँ तहाँ उन्हीं की चर्चा हो रही है। चलो देखें। जाकर उनके वचनों को सुनकर सीता जी के नेत्र भी दर्शन करने ललचाने लगे। उस सखी को आगे करके सीता जी पुरानी प्रीत को ध्यान में रखकर बगीचे में उस तरफ चली। पुरानी प्रीति यह है कि एक बार देवर्षि नारद जी ने जनक जी के यहाँ पर आकर सीता जी से कहा था कि पुष्प वाटिका में तुम्हारा श्री रघुनाथ जी से प्रथम दृष्टि मिलाप होगा और उन्हीं से विवाह होगा। सो प्रीति का बीज तो नारद जी ही बो गए थे। अब सीता जी समझ गई कि ये वही मेरे पति होंगे। सीता जी चकित होकर सब तरफ इस प्रकार देख रही है जैसे भयभीत मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। हाथों के कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर रघुनाथ जी लखनलाल से कहने लगे, हे भाई, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव विश्व को जीतने चला हो। अस कही फिरी चितएते ही ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु चंचल, मनहु सकुचि निमित जे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निमि यानी जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे लखन, सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। सभी उपमाओं को तो कवियों ने झुटका कर रखा है, मैं जनक नंदिनी को किससे उपमा दूं।
अपनी दशा विचार कर राघव लखनलाल से कहने लगे, तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरय फुलवाई। हे लखन, यह वही जनक जी की कन्या है जिनके लिए यहाँ धनुष यज्ञ हो रहा। सखियों के साथ गौरी पूजन के लिए आई हैं, फुलवाड़ी में प्रकाश करती फिर रही हैं। मेरा मन उसे देखकर क्षुब्ध हो रहा है, उसका कारण तो विधाता ही जाने। रघुबंशीन कर सहज स्वभाव, मनुकुपंथ पगु धरयन काऊ, मुहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपनहु पर नारी न हेरी। ए भाई, रघुवंश वासियों का कभी कुमार्ग पर नहीं जाता है मन। मुझे अपने मन पर इतना विश्वास है कि जागृत अवस्था की बात ही क्या है, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डालती। इस प्रकार रघुनाथ जी अपने छोटे भाई से बातें कर रहे थे। उधर सीता जी का मन चकित होकर चिंता कर रहा था कि वे दोनों राजकुमार कहाँ गए। तब सीता जी के सखियों ने सांवले और गोरे कुमारों को लता की ओट में दिखाया। उनको देखकर सीता जी के नेत्र उनके रूप लावण्य को देखकर ऐसे ललचा गए मानो उन्हें अपना खजाना मिल गया हो। बानी नेह सानी सुखदानी मन मानी, बहुप्रीति सरसानी, सुनि रूप की निकाई को, संगलय सहे अलबेली जी नवेली, सब देखन चली हैं घनश्याम रघुराई को, जनक दुलारी सुकुमारी मोद भारी, हिये रसिक बिहारी सुनिहारी चौधाई को, निरखत झांकी छवि बाकी देह था किसिया, प्रेम मद छाकी लखिलाल की लुगाई को, थके नैन रघुपति छवि देखे, पलकिन परिहरी निमेखे, अधिक स्नेह देह भय भौरी, शरद शशि जनुचित वचकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित हो गए, पलकों ने गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विह्वल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोर बेसुध देख रही हो। श्री सीता जी ने नेत्र के रास्ते से रघुनाथ जी को हृदय में लाकर पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र बंद करके ध्यान करने लगी। उसी समय दोनों भाई लता मंडप से बाहर आए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दों को हटाकर निकले हों। दोनों भाइयों के शरीर की शोभा नीले और पीले कमल जैसी है। सिर पर मोर पंख सुशोभित है, बीच बीच फूलों की कलियों से गुच्छे लगे हैं, माथे पर तिलक लगा है, कानों में कुंडल टेढ़ी भौं हैं, कुघरारे बाल और लाल कमल के समान लाल नेत्र, ठोड़ी नाक गला बड़े सुंदर हैं। वरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, घुघराली लटे लटके मुखों पर कुंडल लोल कपोलन की, चपला चमके घन बीच जब छवि मोतीन माला मोलन की, निवछावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं लला झुकी बोलन की। श्री रघुनाथ जी की अलौकिक शोभा को देखकर सभी सखियां अपने आप को भूल गई। तब एक सखी कहने लगी, हे सीता, गिरिजा का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमारों को देख लो। तब सीता जी ने सोचा कर नेत्र खोलकर रघुनाथ जी के दोनों किशोर सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर फिर अपने पिता के प्रण को याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हुआ। एक सखी कहने लगी कि कल इसी समय फिर आएगी। ऐसा कहकर मन में हंसी। उसकी गूढ़ बात को सुनकर सीता जी सकुचाकर देर होने की बात जानकर कि माता जी क्षुब्ध होंगी, मृग पक्षी और वृक्षों की देखने के बहाने बार बार घूम कर देखती जाती हैं। जानी कठिन शिव चाप विसूरति, चली राखी उर श्यामली मूरत, प्रभु जब जात जानकी जाने, सुख सने शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सावली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष को कठोर का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेम बस ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते हुए हर्षित हो गई और सावली छवि को
हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख, स्नेह, शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाते हुए जाना, श्री रघुनाथ जी ने सीता जी के सौंदर्य को अपने मन में अंकित कर लिया। सीता जी वहां से सखियों के साथ चली। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। सीता जी गिरिजा मंदिर में जाकर प्रणाम करके कहने लगी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जग जननी दामिनी दूति गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी सदा जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव करनी, विश्व विमोहनी शोभस विहारिणी। आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। श्री सीता जी कहने लगी, है जगत जननी, आपकी महिमा हजारों से सरस्वती जी भी नहीं गा सकते। आप भक्तों को मुँह मांगा वरदान देने वाली हैं। आप मेरे मनोरथ को भली भांति जानती हैं। ऐसा कर उनका चरण पकड़ ली। विनय प्रेम बस भई भवानी, सखी माल मूरत मुस्कानी। शारद सिय प्रसाद ही धरो, बोली गौरी हर सोही भरो। पार्वती जी बिना प्रेम से में बस हो गई। उनके गले की माला खिसक गई और मूर्ति मुस्कुराने लगी। सीता जी ने आदर से उस माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और कहने लगी, सुनुषिय सत्य अशीष हमारी, पूजहि मनोकामना तुम्हारी। नारद बचन सता सुचि साचा, शोभर मिलहि जाहि मनुराचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेंगे। मन जाहिरा चव मिलहि शोभरु, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शीलु, स्नेह जान तरावरो। यही भांति गौरी अशीष सुनि, सिय सहित ही हर्षित अली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जानि गौरी अनुकूल, सियहि हर्ष न जाय कही। मंजुल मंगल मोल बामयंग फरकन लगे। गौरी माँ ने आशीर्वाद दिया कि आपके मन में जो बसे हैं वही सुंदर सावले वर आपको मिलेंगे। वे करुणा के घर, ज्ञानवान, शीलवान और प्रेम के भंडार हैं। इस प्रकार आशीर्वाद सुनकर सीता जी और उनकी सखियां प्रसन्न होकर के अपने घर को चली। माँ पार्वती को अपने अनुकूल जानकर सीता जी की प्रसन्नता कहीं नहीं जाती। उस समय उनके बाम अंग फड़कने लगे। श्री राम जी सीता जी की सुंदरता की सराहना करते हुए गुरु जी के पास पुष्प लेकर पहुंचकर पुष्प वाटिका की सारी वृत्तांत बताई। सुन भाई मुनि पूजा सुमन पाई मुनि पूजा किन्हे, पुनि आशीष दुई भाई न दिन्हे। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। पुष्पाकर मुनि ने पूजा किया। इन दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिए कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। यह सुनकर राम लक्ष्मण बड़ा सुखी हुए। विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में संध्या समय जानकर दोनों भाई संध्या करने चले। पूर्व दिशा में उगते चंद्रमा को देखकर उनकी सुंदरता की तुलना सीता जी के मुख से करने की सोचते हैं, परंतु फिर कहते हैं कि चंद्रमा का जन्म खारे समुद्र में है। विष इनका भाई है, दिन में मलिन रहता है और काले दाग से युक्त है, अतः इसकी तुलना सीता जी से नहीं की जा सकती। चंद्रमा घटता बढ़ता है, गृहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु इसे ग्रस लेता है। चकवी का वियोग का सुख देने वाला है। कमल को मुरझा देने वाला है। अतः चंद्रमा में अनेक दोष हैं जो सीता जी में नहीं हैं। अतः सीता जी
के मुख से इनका उपमा देना उचित नहीं है। दोनों भाई गुरु जी के पास जाकर प्रणाम करके अधिक रात बीत जाने पर विश्राम करने लगे। रात बीतने पर प्रातःकालीन संध्या करने लगे। क्या कर रहे हैं? कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेंगे प्रभु के शरण धीरे धीरे। दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, काबू में आएगा मन धीरे धीरे। क्योंकि कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेंगे प्रभु के शरण धीरे धीरे। सफर अपना आसन करता चला जा, छूटेगा आवागमन धीरे धीरे। सुने कान तेरे सदा संत बाणी, कर संत बाणी मनन धीरे धीरे। कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेंगे प्रभु के शरण धीरे धीरे। दुनिया में शुभ काम करता चला जा, कर शुद्ध अपना चलन धीरे धीरे। मिलेंगे प्रभु का शरण धीरे धीरे। सद्गुरुवे नमः। आगे की कथा कल।